हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान को स्टार्ट करेंगे और जीव विज्ञान के बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो भी यहाँ पे जो क्लासेस होंगी उसमें आपको जो जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसके मद्देनज़र सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो याद रखिएगा हमेशा कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में किया था। और दूसरी चीज़ ये कि जीव विज्ञान का या जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो अरस्तु जी को जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अरस्तु ने जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा था, पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। बात करें अगर हम शाखाओं के बारे में, देखिए साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो एपीकल्चर में क्या होता है कि मधुमक्खी पालन किया जाता है। दूसरा ये कि सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। टिसीकल्चर में मछली पालन किया जाता है। और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करें, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है और इक्थोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी में सर्पों का या सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। सारोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर में उद्यान की खेती के बारे में का अध्ययन किया जाता है। और फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। आगे अगर हम बात करें साथियों, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जिसका नाम है सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर को लिनियस ने लिखा था, लिनियस महोदय ने लिखा था। और इन्हीं को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। और लिनियस जी ने अपनी इस बुक सिस्टमा नेचर में बताया था, सिस्टमा नेचर में जीव विज्ञान को पादप जगत और जंतु जगत दो भागों में डिवाइड कर दिया था। आगे अगर हम बात करें तो 5 जगत का वर्गीकरण का सिद्धांत ये व्हिटकर द्वारा 1969 में दिया गया था। 5 जगत कौन कौन से हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला है मोनेरा। मोनेरा में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जीव जैसे कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया आते हैं। आगे हम बात करें प्रोटिस्टा जगत में, तो प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय जीव जो कि जलीय होते हैं और यूकैरियोटिक जीव के बारे में कहा जाता है। और इसमें यूग्लिना होती है। और सूर्य के प्रकाश में ये स्वपोषित होते हैं और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित होते हैं। आगे अगर हम बात करें तीसरा जो जगत है वो है पादप। पादप में रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव आते हैं। स्पेशली इसमें शैवाल, मांस, पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौधे आते हैं। आगे हम बात करें कवक के बारे में, तो कवक जगत में यूकैरियोटिक और परपोषी जीवधारी आते हैं। ऐसे जीवधारी जिनका अवशोषण
के द्वारा पोषण होता है। ये इतरपोषी होते हैं, परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं। और जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन को हम जटिल शर्करा भी कहते हैं। आगे हम बात करें जंतु। जंतु जगत में कौन कौन से आते हैं, और इसका जंतु जगत का दूसरा नाम मेटाजोआ भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जंतु जगत में हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली और सरीसृप, उभयचर, पक्षी और स्तनधारी आते हैं। आइए दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो नोट्स होते हैं। पहला ये कि वर्गीकरण का आधारभूत इकाई ये जाति होती है, और जीवों के नामकरण की द्विनाम जो पद्धति है वो लिनियस महोदय ने दी थी। पहला शब्द वंश को बताता है, दूसरा शब्द जाति को बताता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो होमो सेपियंस, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। तो होमो जो है ये वंश को डिनोट कर रहा है, और सेपियंस जो है ये जाति को डिनोट कर रहा है। और लिन जो खोजने वाले लिनियस हैं इनका नाम शो कर रहा है। आगे हम बात करें कुछ जीवों के वैज्ञानिक नामों की। तो साथियों मेढक, मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। और बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका एक तो थोड़ा सा रूट वर्ड आप मान के चलिए कि डोमेस्टिक होते, बिल्ली हमेशा घर में रहती है। तो आपको ये इजी आसानी से याद हो जाएगा कि बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते की अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस फैमिलियर्स। और आप जानते ही हैं जो कुत्ता होता है वो फैमिलियर होता है, हमेशा घर में रहता है, आदमियों के साथ रहता है। और गाय की अगर हम बात करें तो गाय को हम लोग कहते हैं बॉस इंडिकस। मक्खी को हम लोग कहते हैं मस्का डोमेस्टिका, हमेशा आसपास घूमती रहती है मक्खी। आम का वैज्ञानिक नाम जो है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। और धान का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओरजा सैटिव। गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है ये है ट्रिटिकम आस्टेवियम। मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पिसम सैटिवियम। चना का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिटेनियम। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कंपेट्रिस। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और हम आगे भी इसकी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।